Hello students, this is Dr. Nimulangshu here. So we have ended with our chapter states of matter. So today we are going to start a new chapter of your syllabus, that is, the name of the chapter is redox reaction. And then the name is redox reaction. Now this redox reaction, before starting I am going to say you one thing. You try your level best to clear the concept, because this chapter is a very important chapter so far as any chemical reactions are concerned. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जब तुम लोग जाओगे सेकेंड ईयर में, तो उस चैप्टर में ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जब जाओगे सेकेंड ईयर में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब पढ़ोगे तब उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो द थिंग यू शुड गेट इट क्लियर बाय नाउ itself. So it is a very important chapter. So again and again I am telling you, please clear your concept, because this chapter you will face problem not only in the final exam, you will also face problem in understanding the other chapters of your first year and as well as second year syllabus. Okay, now so redox reaction chapter जो है वो बेस्ड है दो फेनोमेनन पे. केमिकल रिएक्शंस जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो फेनोमेनन होता है. तो जैसे कि एक फेनोमेनन है ऑक्सीडेशन. तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी होता है. ओके, सो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है. नाउ ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेके ये चैप्टर पूरा है. ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले हमारे लिए जानना जरूरी है. व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. ओके, so you have learned something about that oxidation and reduction in your school days, that is in your class 9 or class 10. So now get it clear. If the concept is clear, then it's okay. But if the concept is not at all clear by now itself, then get it clear by in this chapter only. Okay, so oxidation और reduction. तो oxidation और reduction का दो थ्योरी है. पहले थ्योरी क्या है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ व्हाट इज दिस क्लासिकल कॉन्सेप्ट. तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन क्या होता है. ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी एडिशन of oxygen or any electronegative element, this is oxidation according to classical concept. Okay, so addition of oxygen or any electronegative element, this is oxidation concept. उसका और एक concept है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इसको और भी बोल सकते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ओके, सो ये दो कॉन्सेप्ट है. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन or any electronegative element. Means oxidation means, according to classical concept, oxidation क्या होता है, either ऑक्सीजन ऐड करना होता है और any electronegative element ऐड करना होता है, नहीं तो हाइड्रोजन रिमूव करना होता है और any electropositive element को रिमूव करना होता है. सो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. एग्जाम्पल्स क्या है, सो एग्जाम्पल देखने से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और भी ज़्यादा क्लियर होगा. सो देखो, एडिशन ऑफ
ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिडक्शन और क्या बोल सकते हैं इसको, एडिशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, सो देखो जैसे क्या होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। सो दिस इज एडिशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ओके, जैसे कि ये FeCl2 प्लस Cl2 कितना क्या हो रहा है, FeCl3। ओके, FeCl3। सो मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, दिस रिएक्शन इज नॉट एट ऑल बैलेंस। सो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, दैट इज हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, इसमें क्या है, क्लोरीन है। सो क्लोरीन हम ऐड कर रहे हैं, FeCl2 के साथ हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, तो इसको ये बन जाए FeCl3। सो बोथ दिस प्रोसेसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पहला वाला पे क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो उसको बोल रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा वाला में क्या हो रहा है, FeCl2 के साथ क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, तो इसके ये बन रहा है FeCl3। तो क्या हो रहा है, Cl जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हमको पता है, तो Cl को ऐड कर रहे हैं हम FeCl2 के साथ, दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, और तो क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, देखो सपोज एग्जांपल H2S प्लस Br2 क्या हो रहा है, ट्वाइस HBr प्लस सल्फाइड, ट्वाइस HBr प्लस सल्फाइड। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इस H2S से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, Br2 H2S से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, सो दिस इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज एग्जांपल ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और क्या हो रहा है, Br2 H2S से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। ओके, HBr फॉर्म हो रहा है और सल्फर फॉर्म हो रहा है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। और क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज हमको अगर ये रिएक्शन देख ले, ट्वाइस Ki प्लस H2O2, ये ट्वाइस Ki प्लस H2O2 क्या हो रहा है, I2 प्लस ट्वाइस KOH। तो देखो ये है, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटाशियम है, तो पोटाशियम को हम रिमूव कर रहे हैं H2O2 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या हो रहा है, पोटाशियम आयोडाइड से रिमूव हो रहा है। ओके, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है और आयोडीन फॉर्म हो रहा है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ, दैट इज वी कैन से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, सो ये 4 एग्जांपल मैंने दिया है, ये 4 एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, जो कि हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं अभी। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल, आई रिपीट, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन देखो, ये सेक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस सेक्शन में क्या हो रहा है, FeCl2 के साथ Cl ऐड हो रहा है, तो दैट इज एन एग्जांपल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिकॉज Cl इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगेन। ओके, इस सेक्शन में देखो H2S प्लस Br2 गिव्स ट्वाइस HBr प्लस S, तो इस सेक्शन में क्या हो रहा है, Br2 H2S से हाइड्रोजन को निकल रहा है, निकल के क्या हो रहा है, HBr प्लस सल्फर फॉर्म हो रहा है, तो
तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस दैट डिफाइंस विद द ऑक्सीडेशन प्रोसेस डेफिनेशन. ओके, देन क्या हो रहा है इसमें देखो, ट्वाइस Ki प्लस H2O2 गिव्स आयोडीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, पोटेशियम है. तो पोटेशियम को रिमूव कर रहा है H2O2 पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम को रिमूव कर रहा है. रिमूव करने के लिए क्या हो रहा है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ओके, similarly we will now, according to classical concept, we will now define reduction process. So reduction process क्या है, so I think this is clear to all of you. What is oxidation? Oxidation is addition of oxygen or addition of any electronegative element or removal of hydrogen or removal of any electropositive element. So these are examples of, these are the definitions of oxidation and उसके तहत हमने 4 एग्जाम्पल देख लिए. ओके, नाउ रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन है, रिडक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, रिडक्शन क्या है, रिडक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ओके, addition of hydrogen or any electropositive element और क्या है, और removal of oxygen or removal of any electronegative element. So ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूरा उल्टा है, रिवर्स. ओके, तो ऑक्सीडेशन में क्या मतलब क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब हम पीरियड टेबल के राइट तरफ जा रहे हैं. ओके, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो मतलब हम पीरियड टेबल की तरफ लेफ्ट तरफ जा रहे हैं. इसमें क्या है, रिडक्शन पे क्या है, रिडक्शन पे है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हम पीरियड टेबल के लेफ्ट तरफ है अभी, और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो भी हम पीरियड टेबल के लेफ्ट तरफ है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हम जा रहे हैं पीरियडिक टेबल के राइट तरफ, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सो उसके लिए तो देखो थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. So let's see what are the examples. So examples है, जैसे कि क्या हो रहा है, एग्जाम्पल है N2 plus 3H2 एरो ट्वाइस NH3. इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है ना. तो ये हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, addition of hydrogen. So that is an example of reduction process. Next हो रहा है SnCl2 plus twice HgCl2 arrow SnCl4 plus Hg2Cl2. तो क्या हो रहा है इसमें, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, मरकरी. मरकरी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो मरकरी ऐड हो रहा है. तो क्या हो रहा है हमारा, ये है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट इज मरकरी. और डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखो, जैसे कि एग्जांपल है ZnO plus C gives you Zn plus CO. ZnO plus C gives you Zn plus CO. तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकल रहा है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन.
और क्या है हमारा डेफिनेशन, और एक बाकी है, क्या है, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो देखो क्या हो रहा है, ट्वाइस FeCl3, ट्वाइस FeCl3 प्लस H2, ट्वाइस FeCl3 प्लस H2 gives ट्वाइस FeCl2, ट्वाइस FeCl2 प्लस ट्वाइस HCl, ट्वाइस HCl। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे Cl, इस रिएक्शन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, Cl है, तो FeCl3 से Cl को निकल रहा है हाइड्रोजन। सो दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट इज Cl। Cl को हम निकाल रहे हैं इस रिएक्शन पे, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, FeCl3 से Cl को निकाल के FeCl2 फॉर्म हो रहा है और HCl फॉर्म हो रहा है। So that is an example of removal of electronegative element, that is Cl. So let's repeat it again. Reduction process क्या है, addition of hydrogen or addition of electropositive element, any electropositive element, or removal of oxygen or a removal of any electronegative element. तो देखो according to that हमारा definition क्या है, so nitrogen reacts with hydrogen gives ammonia। तो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ओके। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SnCl2 प्लस ट्वाइस HgCl2 गिव्स SnCl4 प्लस Hg2Cl2। तो इसमें क्या हो रहा है, मर्क्यूरी ऐड हो रहा है, मर्क्यूरी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो मर्क्यूरी इसमें ऐड हो रहा है। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट इसमें देखो क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को निकाल रहा है, जिंक ऑक्साइड से कार्बन ऑक्सीजन को निकाल रहा है। सो दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, ट्वाइस FeCl3 प्लस H2 गिव्स ट्वाइस FeCl2 प्लस ट्वाइस HCl। तो इसमें क्या हो रहा है, Cl इस रिएक्शन पे, पूरा रिएक्शन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन को हाइड्रोजन FeCl3 से निकल रहा है, निकल के FeCl2 हो रहा है और HCl होके निकल के जा रहा है। सो हाइड्रोजन क्लोरीन को रिमूव कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन प्रोसेस, ओके। सो with these 8 examples we have explained in a nice way what is oxidation and reduction according to classical concept, okay. Next we are going to see redox reaction, next we are going to see oxidation and reduction। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, let's see what is the next concept। सो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में तो हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, सो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट की मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ओके। एंड रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ओके। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ऑक्सीडेशन हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से रिडक्शन हो रहा है। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्सीडेशन क्या है, Na है, Na सोडियम है, सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, सो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ओके। सो दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है Fe2 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, करके हो गया Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। अभी एक चीज देखो बच्चों, स्टूडेंट्स प्लीज सी,
ऑक्सीडेशन होने से क्या हो रहा है, एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। देखो सोडियम था, सोडियम से सोडियम +1 हो गया। अब ये आयरन 2+ है, आयरन से आयरन 3+ हो गया। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद क्या हो रहा है, एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन को हम ये भी बोल सकते हैं इंक्रीज, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। सो ऑक्सीडेशन होने से क्या हो रहा है, हमारा एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। सोडियम था, सोडियम +1 हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल। Fe2+ हो गया, Fe2+ से Fe3+ हो रहा है। सो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, सिमिलरली आ जाओ रिडक्शन पे। रिडक्शन का एग्जाम्पल देखते चलो क्या होता है। MnO4 2-, रिडक्शन का एग्जाम्पल क्या है। सो लेट्स राइट इट इन अनदर कलर सो दैट इट विल बी विजिबल, मच मोर विजिबल टू यू पीपल। सो रिडक्शन क्या है, रिडक्शन है MnO4 2-। ओके, MnO4 2- इज बिकमिंग, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सो MnO4 प्लस इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, सो पहले था MnO4 2-, अभी हो गया MnO4-। ओके, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। सो देखो तो MnO4 2- से हो गया MnO4- प्लस इलेक्ट्रॉन। So that is also an example of oxidation. That is also an example of oxidation. Okay, that is also an example of oxidation. Okay, अभी देखो क्या हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या ये भी बोल सकते हैं कि निगेटिव वैलेंसी, देखो MnO4 2- था, ये हो गया MnO4-। तो निगेटिव वैलेंसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो इसको हम ये भी लिख सकते हैं डिक्रीज। एक काम करते हैं, इसको हम अभी फॉर द टाइम बीइंग नाउ लेट अस रिमूव दिस लाइन, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। सो लेट अस रिमूव दिस लाइन। ओके, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बाद में देखेंगे हम। तो ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद जैसे कि सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, Na+ हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। Fe2+ है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, Fe3+ हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन होने से क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैलेंसी हमारा इंक्रीज कर रहा है। सोडियम से सोडियम +1 हो गया, Fe2+ से Fe3+ हो गया, तो पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली MnO4 2- इज लूजिंग ऑन इलेक्ट्रॉन टू गिव MnO4-। सो इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव वैलेंसी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी व्हिच इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, और एग्जांपल देखते हैं S2- एरो S+2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2- था, अभी 0 हो गया, यहाँ पे 0 है चार्ज, इसका पॉजिटिव इसका वैलेंसी है 0। हाँ, तो नेगेटिव वैलेंसी डिक्रीज कर रहा है। सो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। ओके, सो दिस 4 आर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। तो उसके लिए हमने एग्जांपल देख लिए हैं। Na gives Na+ plus electron, Fe2+ gives Fe3+ plus electron. सिमिलरली MnO4 2- इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या हो रहा है, MnO4-। तो इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव वैलेंसी डिक्रीज कर रहा है। और S2- इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या हो रहा है, सल्फर विथ 0 वैलेंस, 0 चार्ज, तो यहाँ में भी नेगेटिव वैलेंसी डिक्रीज कर रहा है। सो दिस 4 एग्जांपल्स वी कैन साइट फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नेक्स्ट विल गो टू रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन प्रोसेस क्या है, जस्ट मैंने एक झलक अभी थोड़ी देर पहले बोला था। रिडक्शन प्रोसेस क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन प्रोसेस क्या है,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो लिखते हैं इसको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ई माइनस। तुम लोग ये एग्जाम में मत करना, ठीक है, एग्जाम में करने से मार्क्स कट देगा, ठीक है। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखते क्या है एग्जाम्पल से, Cl इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा, Cl माइनस होगा। ओके, so that is an example of reduction process, that is an example of reduction process। okay, next क्या हो रहा है, FeCN6 3 minus, FeCN6 3 minus इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या होगा, FeCN6 4 minus, FeCN6 4 minus, that is also an example of reduction process। सो ये दो एग्जाम्पल्स में देखो क्या हो रहा है, लेट्स सी इन डिटेल्स दिस एग्जाम्पल्स। रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो Cl इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cl माइनस हो गया, FeCN6 3 माइनस था पहले, अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद FeCN6 4 माइनस हो गया। ओके, सो दिस आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस प्रोसेस आर कॉल्ड रिडक्शन। अभी और एक चीज देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो ये पहले था वैलेंसी 0, अभी इसका चार्ज हो गया -1, इसका था चार्ज 3 माइनस, अभी चार्ज हो गया 4 माइनस। ओके, सो क्या हो रहा है, नेगेटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है, दैट इज इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। ओके, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पूरा रिवर्स है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी था, अभी देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, रिडक्शन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सो लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, नेगेटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या था, नेगेटिव वैलेंसी डिक्रीज कर रहा था, रिडक्शन में क्या हो रहा है, नेगेटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रहा था। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, SN4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स SN2 प्लस। एंड ऑल्सो एक देखो तो ये SN4 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम रिडक्शन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो गया, Fe2 प्लस, ये भी रिडक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन एट द सेम टाइम तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, SN4 प्लस था, 4 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद SN2 प्लस हो गया, रिडक्शन प्रोसेस हो गया। Fe3 प्लस था, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Fe2 प्लस हो गया, रिडक्शन प्रोसेस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, देखो 4 प्लस से 2 प्लस हो रहा है, 4 प्लस से 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3 प्लस से 2 प्लस हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज कर रहा है। सो इसको हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। तो पॉजिटिव वैलेंसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन में क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, लेकिन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है। एग्जाम्पल में हमने देखा है कि पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है एंड नेगेटिव वैलेंसी डिक्रीज कर रहा है। अभी रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, मान लिया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, Cl इलेक्ट्रॉन गेन करके हो गया Cl माइनस, FeCN6 3 माइनस इलेक्ट्रॉन गेन करके हो गया FeCN6 4 माइनस। सो ऑल दिस आर रिडक्शन प्रोसेस। ओके, SN4 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके हो गया SN2 प्लस, रिडक्शन प्रोसेस। Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके हो गया Fe2 प्लस, रिडक्शन प्रोसेस। सो लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, इसमें देखो रिडक्शन में क्या हो रहा है, नेगेटिव वैलेंस, ये 0 था, 0 से -1 हो गया, ये 3 माइनस था, 3 माइनस से 4 माइनस हो गया। तो नेगेटिव वैलेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव वैलेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये देखो SN4 प्लस था, 4 प्लस से SN2 प्लस हो गया। ओके, ये Fe3 प्लस था, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस हो गया। तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या था, हमारा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा था और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा था। जस्ट रिवर्स से रिडक्शन, रिडक्शन में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है। ओके, सो
एक तो कौन से ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट में क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है, ओके, एंड नेगेटिव वैलेंसी डिक्रीज करता है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट इज फाइन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट इज फाइन। नाउ एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग, हम देख रहे हैं कि रिएक्शन में 4 एग्जांपल्स दिया हुआ है इसमें, तो चारों एग्जांपल में देख रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ 2 एग्जांपल है जहाँ पे नेगेटिव वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है और 2 एग्जांपल है जहाँ पे पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज कर रहा है। सो दैट इज व्हाट अबाउट क्लासिकल कॉन्सेप्ट में तुम लोग जो पढ़े हो अभी अभी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलता है ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सिमिलरली रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट अभी यूज में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शंस है जहाँ पे क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक रिएक्शन स्पेशली, जहाँ पे हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट को नजर रखते हुए ऑर्गेनिक रिएक्शंस कंटिन्यू करते हैं, ओके। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट में क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। उसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी एंड डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट इज फाइन। नाउ उसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी इज कॉल्ड रिडक्शन एंड डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बच्चों ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट तुम ध्यान से देखो, बार बार, एक बार नहीं तो बार बार देखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज योर केमिकल रिएक्शंस आर वेरी कंसर्न, ओके। फाइनल एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो भी केमिकल रिएक्शन करोगे ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो क्या होता है, मैं आई हैव सीन दैट many students have what they do, they mix up, they mix up their concept, they mix up their concept, and क्या होता है इसमें मिक्स अप होने के बाद क्या होता है, बोलते हैं कि कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उल्टा बोल देता है, ओके। और मैंने देखा है कि ये बोल रहा है कि जैसे कि ऑक्सीडेशन क्या है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव वैलेंसी और डिक्रीजिंग नेगेटिव वैलेंसी, तो क्या बोलता है, उल्टा बोल देता है। रिडक्शन का डेफिनेशन बोलता है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन बोलता है रिडक्शन में। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक देखो बच्चों, यू हैव हर्ड द नेम ऑफ ए कंपनी, टॉय कंपनी लियो, यू मे हैव हर्ड, सम ऑफ यू हैव हर्ड एंड सम ऑफ यू डजंट, ओके। सो लियो कंपनी जो है, लियो कंपनी को तुम लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लो ये वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट कंट्री, दैट इज जर्मनी। जर्मनी को लिख लो यहाँ पे, ओके। तो लिखने के बाद ये 2 अगर तुम ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू रिमाइंड ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो देखो लियो कंपनी लिख लिया ना, लिखने के बाद देखो ये हो गया, एल से हो गया लॉस ऑफ, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज ओ से हो गया ऑक्सीडेशन, है ना मजेदार बात बच्चों। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। जर्मनी को लिखने के बाद मेनी को काट दो, जर्मनी को लिखने के बाद क्या हुआ, मेनी को काट दो, तो तुम लिख सकते हो जी से आ गया जड़, गेन ऑफ, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इज आर से हो गया रिडक्शन, ओके। सो लियो और जर्मनी अगर ध्यान रख सकते हो तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू पीपुल टू रिमाइंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एल से लॉस, ई से इलेक्ट्रॉन, ओ से ऑक्सीडेशन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो जी से, जर्मनी का जी से गेन,
E से इलेक्ट्रॉन, R से रिडक्शन. So loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction. So I think this will be very helpful for you people to remember what is oxidation and reduction. So ये यहाँ तक डेफिनेशन अभी क्लियर कर लो. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारा चीज देखने को आएगा. ठीक है. सो विद दिस आई वांट टू कंक्लूड हियर फॉर टुडे. Thank you very much, my dear students, and all my best wishes for you for your upcoming exam as well as your final exam. Okay, thank you very much.